हर साल 1 फरवरी को इंडिया का यूनियन बजट डिक्लेयर किया जाता है, जहां पर बताया जाता है कि गवर्नमेंट कौन सी चीजों पर कितना खर्चा करने वाली है। तो यूनियन बजट में बहुत सारी चीजों पर फोकस किया जाता है, अलग अलग सेक्टर्स पर। इसमें इंक्लूड होते हैं टैक्स रिडक्शन और इसी के साथ साथ बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स हो सकते हैं। लेकिन इस यूनियन बजट को डिक्लेयर करने के 15-20 दिन पहले एक अलग से सेशन लिया जाता है, जहां पर दिखाया जाता है कि आप यूनियन बजट में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर एक आइडिया लग जाता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करने वाली है और क्या क्या चीजों से हम लोगों को फायदे होने वाले हैं और किस किस चीजों में परेशानी आ सकती है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूनियन बजट 2022 में टैक्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि यूनियन बजट में बहुत सारी चीजों पर फोकस किया जाता है और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, लेकिन टैक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये सारी की सारी चीजों पर अफेक्ट करता है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि आप टैक्स को लेकर क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो यूनियन बजट 2022 में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन से। जब कभी भी हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का। लेकिन अगर मैं रिसेंट सिनेरियोस की बात करूँ तो रिसेंट सिनेरियो में लोगों के मेडिकल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और बाकी सारी जो नेसेसिटीज की चीजें होती हैं उनके भी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला ये लिया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था 50,000, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 1 लाख रुपया होगा। है ना अच्छी बात। ज्यादा डिडक्शन का मतलब है टैक्स में सेविंग। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते गए वैसे वैसे बहुत सारी कंपनीज जो है वो वर्क फ्रॉम होम ऑफर करने लगी अपनी एम्प्लॉयज को। और जैसे जैसे बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर दी गई वैसे वैसे वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉयज की मुश्किलें बढ़ती गई। बहुत सारे लोगों के पास तो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लैपटॉप होने चाहिए या जो डेस्कटॉप होने चाहिए वो भी नहीं थे, तो यहाँ पर भी उन लोगों का काफी ज्यादा खर्चा हो चुका था। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के पास तो लैपटॉप्स वगैरह ही नहीं थे। तो बेसिकली एम्प्लॉयज का खर्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसी के साथ साथ अगर मेंटेनेंस की बात करूँ तो मेंटेनेंस का भी सारा खर्चा जो है वो एम्प्लॉयज पर आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो वर्क फ्रॉम होम अलाउंस दे सकती है 50,000 रुपीज तक का। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो 2022 में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम का अलाउंस मिलेगा 50,000 तक का। ये भी आपके लिए काफी अच्छी बात है अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूँ तो रिसेंट डेज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग की थी और यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक बिल बहुत जल्दी लाने वाले थे, जहां पर ये लोग टैक्स लगाने वाले थे। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसीज का जो बिल है ये अभी तक पास नहीं हुआ है, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। और अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो यूनियन बजट के दौरान ही लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि यूनियन बजट डिक्लेरेशन के सेशन में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर क्या रूल बन सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है एक सेपरेट डिडक्शन फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और इसी की वजह से लोग जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड पॉलिसीज ले रहे थे और इसके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा कर चुके थे। तो गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला ले सकती है कोविड-19 के ट्रीटमेंट को लेकर। यहाँ पर आप कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जितना भी खर्चा करेंगे उसके लिए एक अलग से सेपरेट डिडक्शन मिलेगा। इससे पहले मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर डिडक्शन मिलता था 15,000 तक का, लेकिन अब कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से या कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट का खर्चा जो है आप अलग से क्लेम कर सकते हैं। इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर मैं कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट की बात करूँ तो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट जो है वो काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। तो आपके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। ये लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है या एक मेडिक्लेम पॉलिसी भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कोविड-19 के लिए स्पेशली पॉलिसीज लेकर आती हैं। और अगर आपको ये जानना है कि कौन सी पॉलिसी आपको कौन से टाइम पर अच्छा हेल्प करेगी तो आप मेरे इंश्योरेंस सीरीज की वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर मैंने हर एक पॉलिसी के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए फिर से एक बार बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स लगाने वाली है, लेकिन इसी के साथ साथ रिसेंटली गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज पर टीडीएस और टीसीएस भी लगेगा। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या इसके ऊपर अर्निंग्स कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, इसके ऊपर उन लोगों को टीडीएस या टीसीएस पे करना पड़ेगा। बेसिकली टीसीएस और टीडीएस जो होती है वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। अगर आप यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में तो गवर्नमेंट इसकी वजह से आपके सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर पाएगी और इसी के साथ साथ आपकी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस पर ट्रैक रख पाएगी। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहती है ताकि कोई इसका मिसयूज न कर सके और इसी के साथ साथ ये सेफ और सिक्योर बनी रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर रिडक्शन। इंडिया में हर एक चीज बढ़ती जा रही है, फिर वो कोविड-19 के केसेस हो, इन्फ्लेशन हो या किसी भी चीज के दाम हो।
तो यहाँ पर अगर आप होम लोन लेते हो तो होम लोन के ऊपर भी डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। इससे पहले जो होम लोन का डिडक्शन था वो 2 लाख रुपए का था, लेकिन 2022 के आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस डिडक्शन को 5 लाख तक का। अगर आपने कोई घर लिया है, किसी भी तरीके का घर का रिपेयरिंग किया है या इसके ऊपर इंटरेस्ट का लोन पे करते हो, तो आपका जो डिडक्शन होने वाला है वो अपकमिंग ईयर से 5 लाख का होने वाला है। मतलब सीधे 3 लाख का फर्क पड़ गया है यहाँ पर। और इसी चीज का एक और फायदा क्या होने वाला है पता है? तो अगर यहाँ पर होम लोन का डिडक्शन कम हो जाता है तो लोग जो है वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे और इसी के साथ साथ बैंक्स के पास जाकर होम लोन भी ज्यादा लेंगे। तो गवर्नमेंट का भी फायदा, बैंक्स का भी फायदा और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी फायदा जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या और बहुत सारी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो साल 2022 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी जगह पर टैक्स के रेट्स जो है, टैक्स के डिडक्शन जो है वो बढ़ने वाले हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज का आईपीओ आने वाले हैं, किस तरीके से कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे यूट्यूब के चैनल को चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पर आपको मैंने सब कुछ बताया है, वहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है तो यहाँ पर आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एंजल 1 के डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल 1 की लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और एंजल 1 की प्रोफेशनल सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ और इसी के साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, ये सारी चीजें करो क्योंकि इसका डेफिनेट फायदा आपको ही होने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।